हेलो ट्रेडर्स। मज़ा आ रहा निफ्टी की इस मूव को देख के। ये निफ्टी के इस अप एंड डाउन मूवमेंट को एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्या बोला था कि ये जो लेवल है ना बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ये पावर ऑफ 9 और 15 EMA है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है 20 EMA की, ठीक है। उसके साथ 50 EMA का भी सपोर्ट था इसके साथ। देखो यहाँ से जब गिरा था यहाँ पर 50 EMA का सपोर्ट था, इसको आप क्लियरली देख सकते हो। ये वाला क्लियरली 50 EMA का सपोर्ट था। तो देखो यहाँ से कितनी शार्प सेलिंग आई थी, डाउन मोमेंटम आया था और इसको होल्ड किया था अपने एक डिमांड जोन ने। उसके बाद सेम इसी रेंज में आके फंस गया। मैंने बोला था कि यदि इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो मार्केट में एक अप मोमेंटम आएगा, लेकिन यहाँ से फिर डाउन आ गया। तो भाई ये गेम ऑफ पेशेंस है भाई। यदि आप पेशेंस के साथ इसको प्ले करोगे ना तो आप लोगों को विन मिलेगी। और यदि आप ऐसा करोगे कि भाई नहीं यहाँ से मार्केट अप जा रही है तो हम आपका एक कॉल लेंगे या फिर कुछ भी पुट्स को शॉर्ट करेंगे, नहीं। तो पहले आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा, इस लेवल को समझना पड़ेगा। क्योंकि इस लेवल को समझने के लिए जैसे मैं एक ह्यूज लेवल मार्क कर देता हूँ, ये भी ये जो गैप डाउन है ना ये भी एक कंप्लीट कैंडल थी और ये कंप्लीट कैंडल थी ये ऐसे, समझ रहे हो। इसको ऐसे ही हम मार्क कर सकते हैं। एक बार मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ जिसके बाद आपको थोड़ा क्लियरली विजन मिल जाएगा कि हाँ भाई ये था। मैंने क्या बोला था, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी ना तो यहाँ पर कंसोलिडेट होगा और फिर अप जाएगा। क्योंकि जिससे क्या जो अपना EMA है ना वो EMA इसको सपोर्ट करेगा कंसोलिडेशन में। हाँ यदि इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो EMA इसको डाउन साइड में सपोर्ट करेगा। लेकिन क्या हुआ देखो, ये कंप्लीटली एक जोन था और उस जोन में जस्ट एंटर के बाद मार्केट में देखो कितनी डाउन साइड की मोमेंटम है। मार्केट ने इस जोन को भी रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है। मार्केट इस जोन को भी क्या करके खा गई, क्योंकि इस जोन ने ऑलरेडी अपने को एक दे दिया था। एक बार मैं प्रीवियस ये डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको एक नई मार्किंग मिल जाएगी। देखो इसको भी एक बार डिलीट कर देता हूँ। भाई यदि आप पेशेंसली देख रहे हो ना इस वीडियो को तो प्लीज़ देखो, क्योंकि मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ। देखो ये 4 कैंडल है, 1 2 3 4। ये चारों कैंडल क्या थी, एक किस्म का सपोर्ट था, मतलब एक किस्म का कंसोलिडेशन था। ये 4 कैंडल, ठीक है। मैं मार्क कर रहा हूँ इन चारों कैंडलों को। ये एक किस्म का एक सपोर्ट था और इस सपोर्ट पे यदि मार्केट आएगी, कहने का जब मार्केट यहाँ से आएगी तो मार्केट में एक अप मोमेंटम आएगा। तो यदि हम चारों को यदि कैलकुलेट करें, कैलकुलेट इन द सेंस कि भाई क्या हो सकता है, तो इन चारों कैंडलों में हमें यदि मार्किंग का यदि एक जोन पता करना होना तो अपना ये एक जोन था, ये वाला एक जोन था। इस जोन को मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो मार्केट इसके अंदर आई, आने के तुरंत बाद इसको भी डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको विजिबल लगा। अभी डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। अब इसका जो रीज़न है कि भाई यहीं से क्यों चली मैं आपको आगे वाले टाइम फ्रेम में बताऊंगा। देखो मार्केट जब इसके जस्ट अप्रोच करी, अप्रोच के बाद देखो मार्केट ने कितना अप मोमेंटम दिया। तो ऑब्वियसली बात है जब मार्केट डे टाइम फ्रेम को सपोर्ट कर रही है ना, आप लोगों को यहाँ से लगे। देखो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों ने यहाँ एंट्री नहीं ली, लेकिन आप लोग ये चीज़ तो सोच सकते हो ना कि भाई ये डे टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट कर रही है, डेली के रिस्पेक्ट, डेली डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करें और यहाँ से एक अप मोमेंटम आए। तो ये भी तो एक डेली का डिमांड जोन था, तो यहाँ से भी तो गिरना लाजमी था, समझ रहे हो। इसके ऊपर यदि कंसोलिडेशन होता, यदि इस EMA के ऊपर कंसोलिडेट होता तो जो ये अपना EMA चल रहा ना तो इसका रिएक्शन ऐसा होता, ये वाला भी ऐसे मुड़ जाता है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है भाई कि जब डेली को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये डेली टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट सप्लाई भी करेगा और डिमांड भी करेगा। तो यही हुआ इसके अंदर, सप्लाई ने भी सपोर्ट किया और डेली ने भी किया। ये चीज़ आप लोगों के सामने क्लियरली विजिबल है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो ये भी एक जोन था, इस जोन ने भी एक रिएक्शन दी थी। देखो यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद है, क्योंकि यहाँ से डेली के सप्लाई से रिएक्ट होकर वापस आ रहा था, समझ रहे हो। अभी एक बार हम वीकली और मंथली का टाइम फ्रेम देखते हैं, ठीक है। वीकली में क्या, वीकली में कुछ दिख रहा है आप लोगों को। वीकली में हमको ये सप्लाई जोन दिख रहा है, कैंडल क्लोज होगी, ये सप्लाई जोन है। मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ, ये अपना एक सप्लाई जोन है। यदि हम इसको इतना वाइड करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो ये वाला, इसको हम रेड देंगे और रेड के साथ साथ इसमें हम वीकली लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हैं, क्योंकि इसको हम 24 करें, हाँ 24 कर दिया। और इसको थोड़ा और हम नज़दीक लेके आ जाएंगे क्योंकि अभी कैंडल यहीं कहीं रहेगी, ठीक है। वीकली का सप्लाई जोन कितना अग्रेसिव सप्लाई जोन है। और यदि हम
डेली की बात करें, मतलब वीकली की डिमांड जोन की बात करें, तो देखो मैं क्या बोलता था, जो ये वाला है, ये वाला, ये एक अग्रेसिव डिमांड जोन है। देख मार्केट का एक ट्रेंड था, लेकिन देखो इसमें कितनी एक दिन के अंदर ये वाली कितनी तगड़ी मोमेंटम आई, और मोमेंटम के बाद सेम रिकवर गया। तो कहने का मतलब इसको हम क्या कंसीडर करें, इस कैंडल को हम क्या कंसीडर, कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी नवंबर मंथ की वीडियो उठाओगे ना, नवंबर मंथ की वीडियो मैंने क्यों बोला था कि अभी ये भी सप्लाई जोन गैप बचा हुआ, ये भी डिमांड जोन बचा हुआ, मतलब कहने का मतलब मार्केट 20 से 21 हजार के आसपास मैंने लिखा हुआ भी है भाई। यदि आप मेरी वीडियो को वॉच करते हो ना, तो आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पर हम वीकली पे कोई भी डिमांड जोन मार्क नहीं कर सकते, लेकिन हम मंथली पे जाके देखते हैं तो मंथली पे थोड़ा सा आपको ये लगता है कि हाँ भाई देखो ये छोटी छोटी कैंडल के कहने का मतलब इसमें पूरे मंथ में जो पूरे डेली के टाइम फ्रेम पे बहुत सारा अप डाउन मोमेंटम हुआ, और उसके बाद एक क्रूशियल लेवल मिलके आप लोग सामने आया कि देखो इसमें कहाँ मार्क करे। यदि मैं इसको ऐसे मार्क करूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां से मार्क करूं, ये वाला लेवल देखो ग्रीन कर देता हूं, तो देखो ये अपना एक डिमांड जोन बनता है, ये वाला 5 बेस कैंडलों के साथ, ये भी एक बेस कैंडल है, ये भी एक बेस कैंडल है, तो इसको भी मार्क करूंगा तो ये लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला लेवल इतना हो जाएगा यार, 24,000 से 22,000 21,000, मतलब 3,000 पॉइंट का डिफरेंस आएगा इसके अंदर। तो ये डिफरेंस मतलब मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, समझ रहे। हम मैथमेटिकली इसमें आप एक जोन मार्क कर सकते हैं, लेकिन बट ट्रेडिंग के हिसाब से आप इतना कैपेबिलिटी नहीं है अपने अंदर, किसी के अंदर नहीं है, मेरे क्या सब किसी के अंदर नहीं है, बड़े से बड़े ट्रेडर के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि भाई इसको ऐसे कर सके। ठीक है, तो इसके लिए इसके ऊपर क्लोजिंग तो चाहिए, ये भाई यदि इस जोन को रिस्पेक्ट करना तो मार्केट को है, और लेकिन यदि अगर आपको बात करें तो मार्केट इस बॉटम के लेवल से भी तो आ सकता है ना, ये वाला बॉटम 21,700। तो कहने का मतलब मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट को सपोर्ट करे। हाँ, यदि बात करें हम अपने किस पे, क्वार्टरली पे अपने को एक ये जोन मिल जाता है, और ये जोन भी कितने के पास है, 22,300 के आसपास। अब वीडियो को वॉच करना और देखना कि भाई मैंने कुछ ऐसा मार्क कर रखा है कि या नहीं कर रखा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियरली विजुअल हो जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे ने ये बताया था। तो आप लोग वीडियो को देखने के मोटिव से यदि ये कि कोई स्ट्रैटेजी के पर्पज से वीडियो को देख रहे हो, तो मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये क्वार्टरली का सप्लाई डिमांड जोन है, लेकिन इस डिमांड जोन का अग्रेशन ये हो सकता है यदि इसने यहाँ पर एक और बड़ी कैंडल बना दी, तो कहने का मतलब ये जो ये अप मोमेंटम है ये वाला इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी रहेगी इसके नहीं चलने की, इसके चलने की प्रोबेबिलिटी ये है कि कम से कम इसको 1 महीने इसके ऊपर ही कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, तब जाके चलेगी। पहला तो ये, दूसरा है इसका सेक्टर सपोर्ट, मतलब जब तक इसके जो हाई वैल्यू स्टॉक है ना, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक, TCS हो गया, इन्फोसिस होगा, जब तक उनको सपोर्ट नहीं देंगे तो ये इस जोन को भी ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देंगे, समझ रहे हो। तो भाई इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, प्लीज़ इस चीज़ को एक बार अपने कीप इन माइंड रखो। ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है। देखो अभी डेली टाइम फ्रेम पे क्या, डेली टाइम फ्रेम पे बस ये अपने को थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देता है, और ये भी मोमेंटम 1000 पॉइंट के आसपास ही है भाई। ठीक है कि भाई इस जोन को हम थोड़ा एक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो जो ये सेलिंग है, इस सेलिंग को हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यूज़ बेचती है कैसी भी हो, लेकिन सेलिंग तो सेलिंग होती है भाई। इसके अंदर ये भी वाला जोन है, ये वाला जोन, ये जो ये बेस कैंडल टाइप, मतलब जो ये वापिस रिकवर करी थी, ये वाली वापिस रिकवर करी थी इन लोगों ने। ठीक है, तो कहने का मतलब अपना जो मार्केट का पेशेंस लेवल है ना, यदि आपको पेशेंस लेवल का टेस्टिंग करनी है ना कि भाई हाँ मेरे को क्या करना अभी मार्केट के अंदर, इसके अंदर आपको बस जस्ट ये करना कि भाई ये ना इस 20 MA के ऊपर चला जाए। ठीक है, और यहाँ से कोई फ्रेश वीकली फ्रेश मंथली का डिमांड जोन बनाना स्टार्ट कर दे। इसमें भी कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा, मंथली के लिए 1 महीने का, वीकली के लिए 4 वीक, मतलब 1 वीक की एक कैंडल रहेगी, तो 4 वीक की कैंडल ऐसी बढ़ाएं कि भाई इसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो कहने का मतलब इसको न्यूट्रलाइज करना होगा तो भाई ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और इसको मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा मोटा करता हूँ और रेड कैंडल के साथ इसको रखूँगा कि हाँ ये अपना एक लेवल है भाई। इसको डेली टाइम फ्रेम पे मैं लेके आता हूँ। ठीक है,
इस डेली टाइम फ्रेम पे इसको लेके आता हूँ भाई। मार्केट को यदि अप मोमेंटम में आना है ना, तो अप मोमेंटम में इसके ऊपर तो क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक और सप्लाई जोन डेली पे बन रहा है। देख सकते हो आप क्लियरली, ये वाला सप्लाई जोन बन रहा है मार्केट के अंदर, ये वाला, ये सप्लाई जोन, ठीक है, ग्रीन, रेड और रेड, ठीक है। तो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, तो इस कैंडल को वॉच करना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम। उसके बाद देखो ये वाला जोन भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए जो ये वाला गैप था ना, ये वाला गैप ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इसने अपना रिएक्शन दे दिया। अब इसके ऊपर क्लोजिंग मतलब क्या कि मार्केट अगले पड़ाव के लिए रेडी है। तो अगले पड़ाव मतलब 25,000 के आसपास का लेवल। तो कहने का मोटिव मेरा यही है भाइयों कि प्लीज़ एक बार इस चीज़ को अपने माइंड में रखो कि मार्केट में अप मोमेंटम चाहिए अपने को। कितने पॉइंट के अप मोमेंटम चाहिए, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कितने पॉइंट की। यहीं से हम अपने करंट मार्केट प्राइस से देखेंगे ना, तो कम से कम भी मार्केट के अंदर हमको 800 से 900 पॉइंट की अप मोमेंटम चाहिए, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस कैंडल के, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ। ऐसे नहीं कि भाई मार्केट छोटी छोटी कैंडल बना रही है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ये मंथली टाइम फ्रेम पे। ऐसी वाली कैंडल नहीं चाहिए अपने को, ये वाली कैंडल नहीं चाहिए। यदि ऐसी कैंडल को देखने के लिए आप लोगों को लगता है कि भाई मार्केट आप जाएगी, नहीं भाई, तो आपको ऐसी कैंडल नहीं चाहिए। आपको कैंडल चाहिए स्ट्रॉन्ग कैंडल, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मार्केट के अंदर वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको यही है कि भाई मार्केट यहाँ से और डाउन आ सकती है, समझ रहे हो, यहाँ से मार्केट और डाउन आ सकती है। तो दोस्तों इस चीज़ को दिमाग में रखना, जिससे आप लोगों को रहेगी भाई हाँ ये जोन की प्रोबेबिलिटी इतनी है कि बस इसको थोड़ा देर कंसोलिडेट कर सकता है। यहाँ पर इसको यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है 1 या 2 दिन मोस्ट प्रोबली, यदि हैवी सेलिंग नहीं आई तो तब की बात है ये। हाँ यदि हो रहा तो यहाँ से एक मार्केट में एक अप मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे अप मोमेंटम यहाँ आते यहाँ आएगा, ये क्लोजिंग अपने लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है भाई, ठीक है। और देखो इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा बनेगा जो एल टाइप ही है, समझ रहे हो। तो भाई प्लीज़ इस चीज़ को रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। जय श्री राम।